सबको जोहार, गुड मॉर्निंग। लाभ और हानि आज पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक आप देख पा रहे हैं हाइलाइटेड किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके पहले हम लोग को जानना पड़ता है कि आखिर लाभ और हानि में क्या-क्या वर्ड्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें आते हैं पहला क्रयमूल, पहला क्रयमूल जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और दूसरा क्या होगा विक्रय मूल जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? जो खरीदा हुआ दाम या खरीदा हुआ मूल्य उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कहेंगे और विक्रय मूल्य बेचा हुआ जैसा कि विक्रय नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, समझ में आता है कि विक्रय मूल्य सेलिंग यानी बेचा हुआ दाम को हम लोग सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है कि लाभ कैसे होगा जब किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं या जितना में हम लोग खरीदते हैं उससे ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो मेरा उससे लाभ होता है। ठीक उसका उल्टा हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य कम में खरीदना, जितना में खरीदे उससे भी कम में बेचेंगे तो मेरा हानि होगा। बाकी अब फ़ॉर्मूले के माध्यम से आप देख सकते हैं ये कंडीशन इस प्रकार से लाभ और हानि होता है। आगे सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे उसके पूर्व में एक और इसको देख सकते हैं फ़ॉर्मूला। विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य बराबर लाभ और हानि। लाभ और हानि इसलिए दिया हुआ है, अगर प्लस होगा तो इसको लाभ समझना है और हानि होगा तो माइनस होगा तो इसको हानि समझना है। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए 10 रुपया में खरीदा और इसको 8 रुपया में बेचा और इसको मान लेते हैं ये इसी में सेट करेंगे। 10 रुपया में खरीदा और 8 रुपया में बेचा। ठीक है, 8 रुपया में बेचा, तो इसको क्या करेंगे इस फ़ॉर्मूला में बैठाएँगे। 8 रुपया में बेचा है तो 8 रुपया में हम घटाएँगे 10 रुपये, 8 में 10 घटाएँगे तो -2 मतलब माइनस जैसे आएगा तो ये हानि कहलाएगा। तो ये तरीका से भी आप हानि निकाल सकते हैं। अब आगे क्या है आपका सवाल है, सवाल कैसा है आप देख सकते हैं। सवाल है एक किताब का क्रय मूल्य 300 रुपया है तथा उसको 360 रुपये में बेचा गया है। क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपया है तथा उस किताब को कितना में बेचा है? 360 रुपया में है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये तो लाभ या हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो ये क्रय मूल्य कितना है? सीपी 300 रुपया है और एसपी मतलब बेचा कितना है? 360 रुपया में है। तो कितना का लाभ हो रहा है? यहाँ 60 रुपया का लाभ हो रहा है, 60। इससे लाभ प्रतिशत अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लाभ कैसे निकालता है? लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य यानी सीपी इंग्लिश से लिख देते हैं। ठीक है, तो लाभ कितना है? 60 और क्रय मूल्य कितना है? हमेशा जो पूंजी लगता है क्रय मूल्य ये 60 पचे 300 और 5 20 तो लाभ कितना हुआ? 20%। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बन जाता है। आगे सवाल है आगे सवाल है एक बल्ला यानी एक बल्ला का दाम 400 रुपया है तथा उसे दुकानदार ने 480 रुपया में बेचा गया यानी बेच दिया गया। तो उसे लाभ तथा हानि ज्ञात करो। बल्ला का दाम कितना है? 400 रुपया, 400 रुपया में खरीदा यानी सीपी और उसको कितना में बेचा? 480 रुपया में उसको बेचा बेचा। तो इससे कितना 80 रुपया लाभ हुआ, 80 रुपया लाभ। अगर लाभ प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो लाभ प्रतिशत इजीली हम निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य सीपी गुना 100। लाभ कितना है? 80 और क्रय मूल्य कितना है? 400 गुना 100। 0 से 0 और 8 पाँचे 40 और 5 20 से 100। प्रतिशत कितना होगा? 20% लाभ होगा। इस प्रकार से ये दूसरा सवाल भी बन गया। आगे सवाल आपके सामने तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है कि एक बॉल का क्रय मूल्य 100 रुपया विक्रय मूल्य 80 रुपया के बराबर है। एक बॉल का क्रय मूल्य, एक बॉल का क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 80 रुपया के बराबर है, तो लाभ तथा हानि निकालो। इसको कैसे बनाएँगे? ये क्रय मूल्य 100 रुपया जो है, क्रय मूल्य 100 रुपया विक्रय मूल्य 80 रुपया के बराबर है। विक्रय मूल्य 80 रुपया के बराबर है। हम लोग लिख दिए बराबर इस प्रकार से। अब
इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे। अगर इसको इधर करते हैं तो इसको इधर करेंगे। तो करेमूल इसको इधर लाएँगे तो बट्टा हो जाएगा, चूँकि यहाँ गुना है, ये गुना है, तो इसको इधर लाएँगे तो यहाँ क्या होगा? विक्रयमूल नीचे होगा। विक्रयमूल नीचे होगा, बराबर 80 तो ऑलरेडी है, चूँकि हम लोग इसको इधर लाए हैं, तो इसको इधर ले जाना होगा। ये अगर गुना है तो इधर आके ये नीचे भाग हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये यहाँ क्रयमूल ₹80 है और विक्रयमूल ₹100 हो जाता है। तो क्रयमूल ₹80 और विक्रयमूल ₹100, तो लाभ मेरा पता चल जा रहा है कि ₹20 है। लाभ मेरा ₹20 है। अब लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम सीधे लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत के लिए लाभ को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य नीचे रहेगा और गुना 100 करेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। लाभ कितना? ₹20। लाभ मेरा 20 और क्रय मूल्य मेरा ₹80 गुना 100। 20 चौके 80 और 4 25 100। तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 25। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। टीबी है, टीबी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 5 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक टीबी है, मान लेते हैं एक टीबी है, इस प्रकार से टीबी है, इस प्रकार से टीबी है। टीबी का क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। टीबी का विक्रय मूल्य बोल रहा है, क्रय मूल्य से 5 गुना है, मतलब विक्रय मूल्य 5 गुना है। ये 5 है तो ये 1, अगर ये 10 है तो ये 50, इस प्रकार है। तो जो मानना है, अगर 1 मानते हैं तो इसको 5 मानना होगा, इसको 10 मानते हैं तो इसको 50, अगर इसको 100 मानते हैं तो इसको 500 मानना होगा। तो इस प्रकार से है। अब ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य यहाँ साफ दिख रहा है। तो ये अंतर कितना है? 4, ₹4 लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या होगा? ये विक्रय मूल्य है। ये 5 में 1 घटाएँगे तो ये ₹4 लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1 गुना ये 100, ये बराबर 400% लाभ। इस प्रकार से बन गया। लास्ट क्वेश्चन है एक और। एक अलमीरा का दाम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से दोगुना है। एक अलमीरा का दाम एक अलमीरा का दाम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से दोगुना है। विक्रय मूल्य के क्रय मूल्य से दोगुना है। तो इस लिख लेंगे सीपी और एसपी। क्रय मूल्य ध्यान रखिएगा, सीपी को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं और एसपी को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से दोगुना है। विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य दोगुना है किससे? ये क्रय मूल्य से। ये अगर 1 है तो ये 2 है, अगर ये 10 है तो ये 20, ये 100 है तो ये 200, ठीक है? तो अब लाभ निकालेंगे, ये एसपी 2 है, मतलब विक्रय मूल्य 2 है और क्रय मूल्य 1 है, तो लाभ क्या होगा? 1। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, मतलब 2 में 1 घटाएँगे तो 1 लाभ है, तो लाभ प्रतिशत 1/1 क्रय मूल्य चूँकि हमेशा नीचे रहेगा और गुना 100 बराबर 100% लाभ। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने 5 क्वेश्चन लाभ और हानि के ऊपर सवाल बनाया है। आई होप ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें। ये आज का वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सुझाव देंगे, ताकि आपके डिमांड को हम पूरा कर सकें। बाकी फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।